वेलकम टू माय चैनल। उर्वशी ढोलकिया महल से बाहर हो चुकी हैं। द 50 शो से उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है। उसके बाद लॉयन ने सभी पार्टिसिपेंट्स को डेयर टास्क दिया। इस डेयर टास्क के लिए मनीषा रानी को चुना गया। मनीषा रानी को आइस चैलेंज दिया गया, जिसमें एक बाथटब में आइस भरी हुई थी और उन्हें एक टाइम लिमिट तक उस बाथटब के अंदर टाइम स्पेंड करना था। उन्होंने सबसे कम टाइम लिमिट सेलेक्ट किया, जो था 2 से 3 मिनट का। बाकी के पार्टिसिपेंट्स ने भी यही टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया। मनीषा जब पहले बाथटब में एंटर करती हैं, वो कुछ ही सेकंड में बाहर आ जाती हैं, क्योंकि बर्फ जो है वो -डिग्री वाला पूरा भरा हुआ था। तो ऑब्वियसली बॉडी जो है वो एकदम से इतना ठंड रेजिस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद सेकंड टाइम जाती हैं, वो पूरी तरह से अंदर जाती हैं, लेकिन वो सेकंड अटेम्प्ट में भी उतनी ठंड वो नहीं ले पाती हैं। उसके बाद वो बाहर आती हैं, मतलब तब तक वो पूरी तरह से गीली हो चुकी होती हैं। उनकी बॉडी जो है वो ठंड से उनकी बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज हो गई थी। सो जब वो थर्ड अटेम्प्ट करती हैं, तीसरी बार जाती हैं, तो वो पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर जाती हैं और अपना पूरा टाइम फ्रेम कंप्लीट करती हैं 2 से 3 मिनट का, और वो अपना टास्क जो है कंप्लीट करती हैं और ये टास्क वो जीत जाती हैं। सो मनीषा का ये पहला गेम था जो वो जीती हैं, और उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया अब तक के जितने भी परफॉर्मेंस हुई हैं। सो उसके बाद अगेन अरीना टास्क दिए गए, जहाँ पर 4 टीम्स बनाई गई, 4 कैप्टन्स चुने गए। जो टास्क था उसमें 2-2 टीम्स हेड ऑन गई हैं। टास्क था स्नेक रिले रेस थी, जहाँ पर कुछ कंटेस्टेंट को स्नेक की तरह क्रॉल करते हुए स्नेक पाथ को कंप्लीट करना था, और जो एंड पॉइंट पे 2 खिलाड़ी खड़े थे, उन्हें उनमें से एक को चाबी खोलकर बॉक्स लेना था, और फिर उसके बाद पजल सॉल्व करनी थी। उन्हें एक स्नेक का पूरा पजल सॉल्व करके कंप्लीट करना था। तो पहले 2 टीम गई, उसमें से एक टीम हार गई, जो कि थी नेहल की टीम। उसके बाद दो टीम्स हेड ऑन गई, जिसमें से अगेन कृष्णा की टीम हार गई। कृष्णा की टीम जो थी वो उन्होंने अपना टास्क पहले कंप्लीट किया, लेकिन जो पजल था उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने जो स्नेक का जो पजल था वो पूरा गलत कर दिया, जिसकी वजह से वो हार गई। उसके बाद कैप्टन्स ने 5-5 पार्टिसिपेंट्स को चुना, जो कि डेंजर जोन में गए। अगेन इन 10 कंटेस्टेंट को एक और टास्क दिया गया, जो कि था स्नेक ब्लफ वाला टास्क, जिसमें इन्हें ब्रीफ केसेस दिए गए। 8 ब्रीफ केस में अनसेफ के कार्ड्स थे, और एक में सेफ कार्ड और एक में एग्जिट ऑर्डर था। सो सेफ कार्ड जो था वो आरुषि को मिला, और जो एग्जिट ऑर्डर था वो कृष्णा श्रॉफ को मिला। सो मेनली इन दोनों का ही गेम था। सो कृष्णा ने तो स्मार्ट प्ले किया। उन्होंने बहुत ही स्मार्टली सबके सामने ये पिच किया कि उनके पास सेफ कार्ड है, जबकि आरुषि को पता था कि उनके पास सेफ कार्ड है, तो किसी और के पास सेफ कार्ड हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद वो चुप हो गई, मतलब वो इस सोच में पड़ गई कि मेरे पास सेफ कार्ड आया है तो मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। और ये बात उन्हें पता भी थी कि मैंडेटरी है कि एक्सचेंज करना है, सभी को एक दूसरे के साथ ब्रीफ केसेस एक्सचेंज करने हैं। उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा। काफ़ी देर तक वो शांत खड़ी रही, और उसके बाद जब सबने अपनी अपनी पिच कर दी, उसके बाद वो कहती हैं कि उनके पास सेफ कार्ड है। उनसे पहले भी कई लोगों ने कहा कि हमारे पास सेफ कार्ड है। सो एक पूरा कंफ्यूजन का क्रिएट कर दिया गया। सब एक दूसरे के साथ ब्लफ कर रहे थे, लेकिन आरुषि जो थी वो शायद ब्लफ करने में लेट हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें अपना सेफ कार्ड अपने पास ही रखना था। इसी चक्कर में उनका सेफ कार्ड घूमते घूमते किसी और के पास चला गया, क्योंकि कृष्णा ने अपना एग्जिट ऑर्डर जो था वो आरुषि को दे दिया, और उनके पास जो सेफ कार्ड वाला ब्रीफकेस था वो उन्होंने ले लिया। और जब एक्सचेंज स्टार्ट हुआ एक दूसरे के पास घूमते घूमते, फाइनली आरुषि के पास एग्जिट ऑर्डर ही आया। कृष्णा को सेफ कार्ड तो नहीं मिला, लेकिन उनके अनसेफ कार्ड उन्हें मिला।
इस तरह से ये पूरा टास्क हुआ और आरुषि जो है वो महल से बाहर हो चुकी हैं। उसके बाद वोटिंग हुई, मतलब जितने भी अनसेफ खिलाड़ी थे उनके लिए वोटिंग हुई, और वोटिंग में जो सबसे कम वोट्स आए जिन्हें, वो हैं तेजस्वी, और तेजस्वी भी महल से बाहर हो चुकी हैं, उनका सफ़र भी महल से ख़त्म हो चुका है। अगर आप इस शो को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट करें। धन्यवाद।